मैंने कहा था कि फॉर्मूलों का अपना एक अलग यूज है, लेकिन आप याद रखिए कि फॉर्मूलों का यूज ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया आपका एक ही क्लास में। फॉर्मूलों का यूज हमेशा रहेगा, हमेशा ऐसे सवाल आएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, अच्छे हैं, ठीक है। तो अब आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक टाइप पढ़ेंगे। आज एक टाइप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में जो टाइप पढ़ा रहा हूँ वो एक अलग तरीके का टाइप है, उसको खत्म करते हैं आराम से, और मुझे लगता है कि वो खत्म कर पाए पूरी क्लास में, बड़ी बात होगी। चलो, आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ये पढ़ा रहा हूँ कि जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि यार x प्लस वाई बराबर 0 है तो बताओ फाइंड x एंड y, तो आप कहेंगे कि जी बता पाना मुश्किल है, संभव नहीं है फाइंड x एंड y। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि x और y दोनों कुछ इस प्रकार होंगे कि दो कंडीशन बन सकती हैं। पहली तो ये कि या तो ये दोनों 0 हैं, और दूसरी ये कंडीशन बन सकती है कि जितना ये पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव है, यानी ये 1, ये -1, ये 2, ये -2, यानी इस तरीके से दो केस बन सकते हैं, केस 1 और केस 2। तो इस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जा सकती। क्यों नहीं बताई जा सकती? क्योंकि इनकी इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज बनेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज बनेंगे, बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, अगर मैं ये कह दूं कि ये वाला केस खत्म हो गया, मैं अगर इस केस को खत्म कर दूं, आप कहेंगे ये केस कैसे खत्म हो सकता है? मैंने लिख दिया x² प्लस y² बराबर 0, अब ये केस खत्म हो गया। x² प्लस y² बराबर 0, तो अब ये केस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये प्लस और माइनस वाली स्थिति नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अब ये स्क्वायर है तो दोनों प्लस प्लस होंगे, और प्लस प्लस कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए केस खत्म है, इसीलिए केस नहीं बन पाएगा। ये केस नहीं बन पाएगा क्या मतलब है कि केवल अब एक ही केस है कि ये 0 तभी हो सकता है जब ये दोनों 0 हो, तभी ऐसा संभव है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि इफ x² प्लस y² बराबर 0, देन मैं सीधे कह सकता हूं कि भैया ये तभी 0 होगा जब x भी 0 है और y भी 0 है। बोलो, x भी 0 और y भी 0, अगर ये 0 है तब हम कह सकते हैं। तो मैं ये चीज समझाना चाहता हूं, लिखाना चाहता हूं। पहले आप इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को बताइए, समझ आया कि नहीं? लल्लू यादव, मैं इस चीज को दोबारा बता रहा हूं, इस चीज को मैं दोबारा लिखता हूं अगले पेज पे, कंक्लूड करता हूं। कैसे कंक्लूड करेंगे वो देखिएगा आप। देखिए अगले पेज पे रिपीट करता हूं। मैंने बस इतनी सी बात पढ़ाई है जो आज की क्लास में, कि अगर आपको ये गिवन है, अगर आपको ये गिवन है कि x² प्लस y² प्लस z² बराबर 0, अगर ये आपको गिवन है, इट मीन्स ऐसा तभी संभव है जब x बराबर 0, y बराबर 0 एंड z बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0 एंड z बराबर 0, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? 0 के बराबर हैं तीनों। सेकंड पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ये फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, अगर कोई इस तरीके से लिख दे कि x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर प्लस z माइनस c का स्क्वायर बराबर 0, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर प्लस z माइनस c का स्क्वायर बराबर 0 है, तो ये 0 तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर 0 हो, जब ये पर्टिकुलर 0 हो, और जब ये पर्टिकुलर 0 हो। और ये पर्टिकुलर 0 कैसे हो सकते हैं? जब x बराबर a, जब y बराबर b, जब z बराबर c, ठीक है। x y z क्या आ जाएंगे? a b c, ठीक है। अब लेकिन पता है होता क्या है, x² प्लस y² प्लस z² बराबर 0, इट मीन्स कि x 0 है, y 0 है, z 0 है, x माइनस a का स्क्वायर, y माइनस b का स्क्वायर। लेकिन अब क्या हुआ कि पेपर में ना इस तरीके से भी चीजें नहीं पूछी जाती। पेपर में किस तरीके से पूछी जाती है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे x माइनस a का स्क्वायर है, अब आप ऐसे लिखना है, यहां से लिखना चालू करते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं, प्लस y माइनस b का स्क्वायर है प्लस z माइनस c का स्क्वायर बराबर 0 है। x माइनस a का स्क्वायर, y माइनस b का स्क्वायर, z माइनस c का स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? x² माइनस
2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zy 2cz प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, ये लिखा जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 हमने कॉमन ले लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा। क्लियर है बात? अब मैं ये कह रहा हूं कि पेपर में पता है क्या पूछा जाता है, आप सुनो ध्यान से। पेपर में हमसे पूछा जाता है कि ये दे देता है, ये गिवन होता है। देखो अगर ये गिवन होगा, अगर ये गिवन होगा, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर ये गिवन होगा तो यहां से तो बड़ा आसान है बताना। हम कहेंगे ये 0 है तो x आपने a कह दिया, हमने कहा ये 0 है तो y आपने b कह दिया, हमने कहा ये 0 है तो z आपने c कह दिया, x a y b और z c बोलो। लेकिन पेपर में क्या होगा, ये दिया जाएगा। इससे हम कैसे निकालेंगे वैल्यू मैं आपको बताता हूं। आप इसको इसी फॉर्मेट में बनाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि जो x का कॉफिशिएंट है वो x का मान हो जाएगा x बराबर a। x बराबर क्या था a, तो वो हम वहां से निकालेंगे। ऐसे y का कॉफिशिएंट है तो y क्या हो जाएगा b, ये लो। z क्या हो जाएगा c। बात आई समझ? अगर इतना समझ आ गया है तो मैं 4-5 सवाल पूछ रहा हूं, फिर दोबारा कुछ और बताऊंगा। इतना समझ आ गया है तो अच्छी बात है, दोबारा फिर कुछ और बताऊंगा। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे छोटे छोटे, आप एक सवाल का जवाब देंगे फटाफट से। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा हूं कि इस सवाल में जैसे मैं ये कह सकता हूं कि यार ये चीज 0 के बराबर होगी और ये चीज 0 के बराबर कब होगी, जब a बराबर 2 होगा। ये चीज भी 0 के बराबर होगी तो b बराबर 3 होगा और ये चीज भी 0 के बराबर होगी तो c बराबर 11 होगा। बोलो, a 2 b 3 और c 11 होगा। हमने यहां रख दिया अंडर रूट। शायद गीत भट्ट का इस सवाल का उत्तर गलत आ रहा होगा या सही आ रहा है। 11 और 3 14 और 2 अंडर रूट 16 और अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। +4 विल बी द करेक्ट आंसर। 4 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि काफी सारे बच्चे +-4 बताएंगे, मुझे पता था क्योंकि वो क्रैक हैं। ये लिख लो कि अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव हमेशा। अंडर रूट पहले ही लग जाता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो प्लस माइनस अंडर रूट से पहले लग जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16। अब आ जाएगा उत्तर +-4। लेकिन अगर खाली अंडर रूट 16 है तो वो सिर्फ 4 के बराबर होगा। वो क्या होगा? सिर्फ 4 के बराबर होगा। क्लियर है सबको? अब अगर x बराबर अंडर रूट 16 है तो पहले ये बात समझो कि अंडर रूट जो है x जो है वो लीनियर इक्वेशन है और x का एक ही मान संभव है। लीनियर है तो एक ही मान संभव है। आप खुद बताओ ना, अगर अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस होता तो एक एग्जाम्पल से समझ लो, जो मैंने नहीं बनाया, आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो श्रीधराचार्य जी क्या करते, अंडर रूट से पहले प्लस माइनस क्यों लगाते? उनको पता होता कि आप जैसे गणितानंद आएंगे और वो रूट के बाहर प्लस माइनस लगा देंगे। वो क्यों लगा के जाते? वो लगा के इसीलिए गए ना क्योंकि रूट से पहले आता है, रूट के बाद नहीं आता। रूट से पहले आएगा, रूट हटने के बाद नहीं आएगा। बस इतना दिमाग समझो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर है तो भी मत लगाओ। ये सवाल देखो फटाफट से, जल्दी उत्तर बताओ। देखो भाई, इस सवाल में भी क्या है कि अब स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर ये चीज 0 के बराबर होगी तो a + b - c बराबर 13 होगा। अगर ये चीज 0 के बराबर होगी तो b + c - a बराबर 8 होगा। बोलो, और अगर ये चीज 0 के बराबर होगी तो c + a - b बराबर 4 होगा। अब हमें a + b + c निकालनी है, तो मैंने इन तीनों इक्वेशन को क्या कर दिया, इनको आपस में ऐड कर दिया। प्लस करूंगा तो आप देखेंगे b से b कट जाएगा, हो रहा a से a कट जाएगा। प्लस करने पे पता है क्या आएगा?
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 प्लस 8 प्लस 4 यानी कि 25 और इसका अंडर रूट ले लें 25 का तो क्या आंसर आएगा 5। प्लस 5 आ रहा है सबका। आप ये सवाल देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, अब इस तरीके से दिया हुआ है तब इस सवाल का उत्तर क्या होगा जल्दी से देख के बताएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a प्लस 2b प्लस सी। मैंने क्या कहा था कि इस तरीके से लिख लेंगे, दो बाहर कॉमन ले लेंगे। ए का कॉफिशिएंट ही ए का मान होगा, ए का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ बी का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ सी का कॉफिशिएंट 2 है, तो ए बी सी के मान निकल आए सब। कोई तकलीफ हुई नहीं, यही मैंने समझाया था कि भैया 1 प्लस 2 प्लस 2, 2 और 2 4 और 1 5, ये उत्तर है। एक सवाल और देख लीजिए ऐसा, देखें लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2, ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, यही हमने कहा था कि हम ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसा, माइनस 29। ये करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a 3b प्लस 4c माइनस 29। ठीक है, तो क्या होगा, ए का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2, बी का कॉफिशिएंट क्या है 3, तो 3 आ जाएगा, सी का कॉफिशिएंट क्या है 4, तो सी बराबर 4 आ जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, आपने सोचा तो आप पागल हैं। तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 और 2 9 आंसर आ जाएगा, 9 ही सबका आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब पता है क्या है, जैसे अभी तक हमने इतना पढ़ा तो यहाँ पे ए बी सी के कॉफिशिएंट नहीं थे। अब पता है दिक्कत क्या आती है, अब दिक्कत आती है सवाल में ऐसे दे देता है पी एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस क्यू वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0। पी एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस क्यू वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह देंगे, ये 0 के बराबर है तो x कितना आ जाएगा, a बाई पी आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। y कितना आ जाएगा यहाँ से b बाई क्यू। लेकिन आप कहोगे कि मां साहब ये एसएससी है, ये सीधे सीधे थोड़ी पूछेगी ऐसे स्क्वायर देके, तो ये सच्चाई है कि वो सीधे सीधे नहीं पूछती। वो कैसे पूछती है ये देखो, ऊपर की तरफ लेके चल रहा हूँ। इसका स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2p a x, यही होगा, प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2q b y बराबर 0, ये होगा बराबर 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या होगा पी ए एक्स प्लस क्यू बी बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा, यही होगा या नहीं, क्लियर है। अब देखना बड़े ध्यान से, एक चीज देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे जी यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है पी ए। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है पी स्क्वायर, तो इससे भाग दे दो बस, और कुछ नहीं करना। तो x का मान कितना आ गया a बाई पी, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मैंने x का मान क्या निकाला था a बाई पी। तो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम जैसे इसका भी अगर कॉफिशिएंट दे दे तो इसके कॉफिशिएंट में भाग कर देते हैं। जैसे मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं देखूंगा y का कॉफिशिएंट क्या है, 2 कॉमन लेने के बाद q और b। यहाँ पे y स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है q स्क्वायर, उत्तर क्या आ गया b बाई क्यू। ये देख लो, ये बात आई समझ। अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक आपने समझा था कि भैया अगर इनका कोई कॉफिशिएंट नहीं है तब तो x का कॉफिशिएंट डायरेक्ट मान निकल गया 2 कॉमन लेने के बाद। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के भी कॉफिशिएंट हैं तो आपको क्या समझना है कि अब हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट से साथ में भाग करना पड़ेगा। 3-4 सवाल पूछूंगा, बात क्लियर हो जाएगी, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। ये सवाल देखना भाई, सेम टू सेम पूछा है जो भी पढ़ाया है। देखें बहुत ध्यान से समझना, मैंने कहा कि a का मान निकालना है तो a का कॉफिशिएंट कितना है 4 और a स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 4, a का मान कितना आ गया 1, a का 1 आ रहा है भाई।
ऐसे b का निकालना है तो b का कोफिशिएंट कितना है 3 और b स्क्वायर का कितना है 9, b का आ गया 1/3। ऐसे c का निकालना है, c का कितना है -1 और उधर c स्क्वायर का कुछ है नहीं तो -1 आ गया। a स्क्वायर 1 प्लस 1/9 प्लस c स्क्वायर 1, उत्तर कितना आ गया 2 सही 1/9। कोई माइकल लाल ऐसा था जिससे नहीं हुआ? ये सवाल बता दो जल्दी से। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, कुछ करना ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है। हमने क्या किया, इसको लिखा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 4a माइनस 12b माइनस 56। इस 56 से भी कोई लेना देना नहीं है। अब हमें निकालना है a का मान, तो a कितना होगा, a की वैल्यू 4, 4/2 बराबर 2, ये 2 आ जाएगा। b कितना होगा, b की वैल्यू -12 और 12/3 बराबर -4, कितना आ जाएगा -4। ठीक है, b -4। अब b स्क्वायर क्या होगा, 4 चौक 16 और a कितना है 2, तो बराबर 8 उत्तर आ जाएगा। 8 आ रहा था किसी का? अगला सवाल पूछ रहा हूं ऐसे ही, 2a प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 15b बराबर 32a प्लस 19/4 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस 4ab। पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा भाई। 4a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20a प्लस 5b स्क्वायर प्लस 15b बराबर 32a प्लस 19/4। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर बराबर, ट्वाइस हमने कॉमन ले लिया तो ये 20a जब इधर जाके घटेगा 12a बचेगा, तो 6a प्लस 15b माइनस का आएगा भाई, -15/2b, और यहाँ जो भी होगा मैं लिख नहीं रहा हूं कांस्टेंट, मैंने सिर्फ कांस्टेंट सी कर दिया। ठीक है भाई, कांस्टेंट। अब मैंने आपको कहा कि यार a का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे a का कोफिशिएंट 6 और नीचे 4, 6/4 3/2 आ गया a का मान। मैंने कहा b का, आपने कहा b का कोफिशिएंट 15/2, 5 से भाग किया तो ये -3/2 आ गया। बोलो आ गया। अब a प्लस b करेंगे 3/2 -3/2 प्लस 4 इंटू 3/2 -3/2, तो ये कट गया आपस में, 2 और 2 दूनी 4 कट गया और 3 3 9 -9, यही उत्तर है, यही उत्तर है -9। चलेगा, ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिएगा, अब तो कर ही लेंगे, ऐसा सवाल आएगा तो RW में दे रहा हूं, चलेगा, कर लेंगे भाई, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, जब कभी इस तरीके का सवाल आता है तो अब क्या अप्रोच होगी, क्या आप इस तरीके का सवाल कर पाएंगे, कोई बता सकता है मुझे? कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगी, क्या इसमें हमारी वो ट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी, मैं सब पे बात करूंगा। देखो भाई, पहले मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से करके बता रहा हूं, फिर बताऊंगा कि इसमें ट्रिक कैसे लगेगी। ठीक है, बीच में कर लेता हूं सवाल, ट्रिक लगाने की भी जगह बचेगी। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार अच्छा 2x + 1 है, 2x + 1 तो किसके साथ जचेगा, x स्क्वायर प्लस बाकी बचा कितना, 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर बराबर 0, यही होगा, यही होगा कि नहीं, बोलो होगा। मैंने कहा ये कितना आएगा, x + 1 का स्क्वायर प्लस 2x + y का स्क्वायर बराबर 0, यही होगा। अगर ये स्क्वायर है तो इसका सम तभी 0 हो सकता है जब ये पर्टिकुलर 0 हो, x - 1 आ गया, ये 0 रखूंगा, y कितना आ गया -2x, यहां रखूंगा 2। बात क्लियर है, ये तो सबको आयता ही होगा ऐसा तरीका कि भाई स्क्वायर बना के तो कर ही सकते हैं। x का मान कितना है मित्र, -1, y का कितना है +2, तो 1 उत्तर आ गया, ये तो सबको आता होगा। x + y पूछा है, 2 - 1 आ गया। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा -x - 2xy और जो भी कांस्टेंट है -1। ठीक है,
तो हम कहेंगे कि यार x का कॉफिशिएंट कितना है, तो आप कहेंगे जी -1। अब आपको कंफ्यूजन ये है कि आपने 5 से भाग क्यों नहीं किया, क्योंकि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो 5 है। तो मैं उसकी वजह बताता हूं आपको, क्योंकि यहाँ पे ना x यहाँ भी आ गया, तो यहाँ y बराबर कितना आ रहा है, -2x। देखो y बराबर -2x तभी आ सकता है क्यों, जब ये y + 2x का होल स्क्वायर बना होगा, और होल स्क्वायर बनने होने का मतलब है कि इसमें 4x स्क्वायर आया होगा, तभी होल स्क्वायर बना होगा। यानी अब 5 में से 4x स्क्वायर का कंजम्पशन जो है वो तो यही कर चुका है ये, तो फिर बचा कितना है, केवल x स्क्वायर बचा है। इसीलिए हम x को केवल -1 कर रहे हैं, कोई भाग नहीं लगाया। अगर यहाँ 6 होता, यहाँ 2x स्क्वायर बच जाता, यहाँ 7 होता, यहाँ 3x स्क्वायर बच जाता, तो फिर मैं 3 से भाग करता है। बात की गहराई समझ आई या नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, अगर ऐसा होता तो फिर हम ये करते, जितना स्क्वायर बच जाता। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो भाई। देखो मैं ये कह रहा हूं, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको वही सिंपल तरीका लगाना है जो पहले था कि 2 कॉमन ले लिया, -x -2xy, x का मान -1, y का -2x। -2x से हम समझ जाएंगे इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर कंज्यूम हो गया है बस, और बचा कितना है, खाली x स्क्वायर, तो x का मान -1 आ गया। अगर यहाँ 2 बचता, 3 बचता, तो वो डिवाइड कर देते। मैं ऐसे 3-4 सवाल कराऊंगा, आपको आ जाएगा समझ। मैं ऐसे 3-4 सवाल आपको कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। बोलो, ये सवाल करो बेटा, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा आपकी। देखो, जिनसे नहीं हुआ दोस्तों से वो क्या करेंगे। मैंने क्या कहा था कि हम पहले 2 कॉमन लेंगे, 10x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना आएगा, -x -3xy और -1। ठीक है, तो मैंने कहा x का कॉफिशिएंट कितना है, आपने कहा -1, y का कॉफिशिएंट कितना है, -3x। तो -3x का मतलब फिर से क्या हो गया, 9x स्क्वायर, और हमारे पास टोटल डेटा था 10x स्क्वायर का, तो अभी भी बचा कितना है, x स्क्वायर, यानी एक ही है, तो फिर भाग लगाने की जरूरत नहीं, यही वैल्यू है, बराबर 3। वरना करना पड़ता। आप अभी आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अंतर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 का मतलब -3, y का मतलब 3 चौक 12, 12 में से 3 गए बेटा, कितना बचेगा, 9। बोलो, सबका आया था 9 ट्रिक से। 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x -4xy प्लस 9 बराबर 0। अब हमने इसको भी लिखा यार, 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लिया, 6x प्लस 2xy, जो भी कांस्टेंट है, हाँ है, नो जरूरत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। अब मैंने देखा यार y का मान कितना आ रहा है, 2x मतलब 4x स्क्वायर तो कंज्यूम हो गया, अब बचा कितना, 4x स्क्वायर और बच गया। तो जब अब मैं x का मान निकालूंगा तो मैं x को 6 लिखूंगा, 6 के साथ 4 से भाग भी करूंगा, 3/2। ये बात आई समझ? अब नहीं आई? क्यों आई? क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि x का मान 6 नहीं होगा, क्योंकि अभी 4x स्क्वायर बच गया है, तो मुझे x स्क्वायर के कोफिशिएंट से भी भाग करना पड़ेगा बेटा। तो y कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3/2 बराबर 3। y का मान कितना आ गया, 3। सवाल में क्या है, 14x, यानी 14 गुणा 3/2 -5y, 5 गुणा 3, 2 सत्ते 14, 7 21 में से 15 गए 6। बहुत लोगों का सही उत्तर है 6। कमाल हो गया भाई। जैसे मैं अगर ये लिख दूं कि x प्लस वाई -2 का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई -3 का स्क्वायर बराबर 0, तो ये दिखने में लग रहा है कि ये एक इक्वेशन है, दिखने में ये एक लग रही है, जबकि मैं ये जानता हूं कि हमें पता है स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर 0 होगी। तो यहां से x प्लस वाई कितना आएगा, 2, और x माइनस वाई कितना आएगा, 3। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो x आ जाएगा 2.5 निकालूंगा, और y कितना आ जाएगा, -0.5। ये आ जाएगा भाई। बोलो, ये देखने में आपको लग रहा है कि एक इक्वेशन है, बट ये 2 इक्वेशन है। यहां x और y का सिर्फ और सिर्फ यही मान है जो फिक्स है, इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर आपने y को 0 कर लिया बेटा तो आप गलती कर बैठोगे। क्या हो जाएगा, x -2 का स्क्वायर प्लस x -3 का स्क्वायर बराबर 0। यहां से तुम देख रहे हो x का मान 2 भी आ रहा है, x का मान 3 भी आ रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल कि x का मान 2 और 3 दोनों आ रहा है पुत्र?
ये संभव नहीं है। तो ये देखने में एक इक्वेशन है, जो आप y बराबर 0 की बात कर रहे हो वो हमने तब बताया था जब एक इक्वेशन दो वेरिएबल हो। तो यहाँ दो इक्वेशन और दो ही वेरिएबल हैं, वो बस देखने से नहीं पता चल रहा। अगर मैं ऐसा सवाल में भी यही करूं कि x माइनस 1 का स्क्वायर है और y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0 है, आप कह रहे हो कि जी y को 0 कर दो, तो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। आप बताओ क्या कभी x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 आ सकता है? स्क्वायर कभी नेगेटिव में नहीं आता, बात गलत हो जाएगी। अब ये बात क्लियर हो गई सबको कि y 0 क्यों नहीं कर रहे? चलिए ये सवाल पेपर में आया था, एक बार ये सवाल कर लेते हैं। ये आपको नॉलेज तो हो ही गई है, फिर भी अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। फिर और भी कुछ इस तरीके के सवाल करेंगे। नेक्स्ट ऑन चेस्ट, आ तो गया चेस्ट पे। नेक्स्ट देखो भाई, अब किसी चीज का स्क्वायर 0 तभी हो सकता है, किसी चीज का स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर k हो। ठीक है, ये तभी 0 हो सकता है जब x प्लस 1/x बराबर p हो, x प्लस 1/x बराबर p हो। ठीक है, हो सकता है। अब मैं ये जानता हूं कि अगर x प्लस 1/x p है तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या होगा पता है? p की क्यूब माइनस 3p। क्या होगा? p की क्यूब माइनस 3p हम पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ा चुका हूं ना मैं। ये x प्लस 1/x अगर p है तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या होगा? p की क्यूब माइनस 3p। तो हमने क्या किया, k यहाँ पे लिखा और p इसमें से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया p स्क्वायर माइनस 3। KYP पूछ रहा है सवाल में, तो KYP कितना आ जाएगा? p स्क्वायर माइनस 3। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछ रहा हूं आपसे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल। ये एक मुश्किल सवाल है, जो बच्चा इस सवाल को करेगा मैं समझूंगा कि उसने सच में समझा है, क्योंकि ये कुछ एक सवाल है जहाँ पे आपको होल स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम ट्रिक या 2 वाला कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे, कॉम्बिनेशन हम कि 2 कॉमन ले पाए, वो सबसे बड़ी मुश्किल है। तो एक बार देख लीजिए इस सवाल को भाई। देखो भाई, इस सवाल में क्या है, हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, मैंने इसको गुणा किया तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर। उल्टा कर रहा हूँ सवाल, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा है प्लस 16 माइनस 8 एक्स प्लस वाई बराबर 0। ये चल रहा है इतना क्लियर है। मैंने कुछ अभी तक किया नहीं है, ध्यान रखना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार मुझे अगर स्क्वायर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं ये कह सकता हूँ कि यार x प्लस वाई का स्क्वायर बनाना है, तो हम ऐसा कर देते हैं, एक 2xy जोड़ते हैं। ध्यान से समझना, एक 2xy जो घटाया हमने और एक 2xy जोड़ दिया। मैं लिख ही देता हूँ पूरा। मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 के साथ मैंने 2xy किया है। यहाँ पे मुझे प्लस वाला बनाना था क्योंकि यहाँ x प्लस वाई था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी मैंने एक 2xy यहाँ घटाया तो एक जोड़ दिया, प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई को मैंने एज इट इज रखा है बराबर 0। कोई डाउट? मैंने बस 2xy घटाया है और 2xy जोड़ा है। जब मैं ऐसा कर लूंगा तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे ये xy माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस ये अगर हम पूरा देखें, अगर आप पूरा देखो इसको, या तो आप एक एक करके बना लो, या आप अगर पूरा देखो तो ये x प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है। आपने पढ़ा ही होगा। आप में से कितने सारे लोग जानते हैं कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैंने कैसे सिखाया था? a प्लस बी प्लस सी मान लो, माइनस अलग रहने दो, तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करूंगा 2xy, इन दोनों का करूंगा माइनस 8x, इन दोनों का करूंगा माइनस 8y। सब कुछ बन रहा है, ये आता है आपको स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप अकेला इसका बनाते, पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर बनाते और फिर बनाते x प्लस वाई माइनस 4 का। वो भी एक तरीका था बट लंबा होता। अभी और भी पूछूंगा ऐसा एक और, तो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि यार एक्स वाई कितना आ गया, तो आपने कहा एक्स वाई 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी के स्क्वायर का सम 0 तभी होगा जब वो पर्टिकुलर 0 होगा। एक और चीज समझो कि मैं नीचे से ऊपर गया हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, और x प्लस वाई कितना होगा?
4। हमसे सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 16। तो एक्स वाई 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 बराबर 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा? 14। ये उत्तर है। ये इसे मुश्किल सवाल बता रहा है, ये सवाल पेपर में पूछा गया है, ये शायद CHSL में पूछा गया है। देखो भाई, अब पता है क्या, अब जैसे बच्चों के पास ना ये सवाल कर लिया तो दिमाग आ गया कि यार ये x y माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, ये x प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा, सेम सवाल ही है, बराबर 0। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि एक्स वाई 1 है, x प्लस वाई 4 है। हमसे x की क्यूब और y की क्यूब पूछ रहा है तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई की होल क्यूब में से 3xy और x प्लस वाई घटा लें तो बात बन जाएगी। तो x प्लस वाई की क्यूब यानी 4 की क्यूब माइनस 3 गुणा xy 1 और x प्लस वाई 4। 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 12 बराबर 52। ये उत्तर है। तो इस सवाल पेपर में आया हुआ था। कुछ और एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये लड़का अभी जो कह रहा था, ये सवाल CPO 2019 में आया था। सोचिए, अब ये सवाल आसान थोड़ी है, CPO 2019 में आया था। अब अपनी आपके पास कोई भी PYQS किताब होगी, आप वो खोल के देख सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। ये सब सवालों का बाप है, ये सब सवालों का बाप है। a प्लस बी माइनस 6 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a बराबर 2ab प्लस 4b, देन a बराबर क्या होगा? ये कुछ नहीं है, सवाल के अंदर एक स्क्वायर तो बना हुआ ही है, एक और बनाना है, बस एक और बनाना है। कैसे बनाएंगे? a का स्क्वायर है तो मैंने a लिख दिया, b का है तो b लिख दिया, 4 है तो 2 का है तो 2 लिख दिया। अब ये देखना है कि नेगेटिव कौन सा होगा और पॉजिटिव कौन सा। तो मैं देख रहा हूं कि 4a पॉजिटिव है और इधर आएगा तो माइनस का 2ab है और माइनस का 4b है, ऐसे ही तो बनेगा। तो मैं समझ गया कि यार मुझे कहीं एक तो नेगेटिव करना पड़ेगा, इन दोनों का मिला के तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब आप देख सकते हो, इन दोनों को करूंगा तो माइनस का 2ab आएगा, इन दोनों को करूंगा माइनस का 4b आएगा, इन दोनों को करूंगा प्लस का 4a। बस यही चीज देखनी थी स्क्वायर में। यानी यहां से हम ये निकाल पाए कि यार a प्लस बी तो 6 है और a माइनस बी माइनस 2 है। सवाल में a पूछ रहा है खाली, मैंने दोनों को जोड़ दिया तो 2a कितना आ गया? 4। तो यहां से a कितना होगा? 2। क्या यही सवाल का उत्तर था? बोलो। देखो आगे बढ़ते हैं स्टेप पे, और क्या क्या सवाल हैं जो हम कर सकते हैं। ये सवाल भी कर लीजिए, आसान है, स्क्वायर बना के करके बता दीजिए जल्दी से। देखें, अब जैसे जब हम इसे इधर लेके आएंगे, यू स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा 4vu प्लस 4v स्क्वायर प्लस u माइनस 2b माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या होगा? u प्लस 2v का स्क्वायर प्लस u माइनस 2v माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि u कितना आ जाएगा? माइनस 2v, और यहाँ से u माइनस 2v कितना आ जाएगा? माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अब u की जगह मैं ये माइनस 2v रख दूं तो ये माइनस का 4v बराबर 1 बनेगा, और v कितना आ जाएगा? माइनस 1/4। अगर मैं ये v की वैल्यू यहाँ रख दूं तो u कितना आ जाएगा? माइनस 2 इंटू माइनस 1/4 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो 3u कितना है? 3u 3/2। 2v कितना है? 2 इंटू माइनस 1/4, तो माइनस 1/2। उत्तर क्या आ गया? 1। ये सवाल का उत्तर है, ये सवाल का उत्तर है। कोई मुश्किल थोड़ी का सवाल। आगे बढ़ते हैं इस पे, और जैसे कुछ एक थोड़े खतरनाक से सवाल भी देख लो एक बार। एक खतरनाक सा सवाल भी कर दो, ये अभी तक आया नहीं है पेपर में बट बहुत प्रचलित सवाल है, किसी न किसी एग्जाम में तो आया ही होगा, तभी हमने टेस्ट सीरीज से उठाया है। कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी की घात 4 प्लस, या मैं इसको पूरा लिख के ही दिखाता हूँ आपको, बी स्क्वायर
जैसे ये अंडर रूट ए का स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है, ये जेड रूट जेड का स्क्वायर है, बराबर 2 कॉमन ले लिया, 3/2 अंडर रूट ए प्लस 8b स्क्वायर, 8b स्क्वायर माइनस 2z रूट जेड। और जो कॉफिशिएंट है उसको गोली मार दो, हम लिख नहीं रहे, चाहे तो लिख सकते हैं, बट लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। 70 1/4। अब यहाँ से ना हम ऐसे ही देखते हैं कि यार ये रूट ए का स्क्वायर था, तो रूट ए का कॉफिशिएंट कितना है 3/2, तो मैं कह सकता हूँ रूट ए की वैल्यू होगी 3/2। ऐसे ही बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कितना होगा 8। ऐसे ही जेड रूट जेड का स्क्वायर है, तो जेड रूट जेड कितना होगा -2। आ गया सब कुछ। अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो ए स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने पहले इसका स्क्वायर कर लिया। पहले इसका स्क्वायर किया तो ए कितना आ गया 9/4, फिर स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर कितना आ गया 81/16। तो 16 ए स्क्वायर की वैल्यू है कितनी बेसिकली, तो आप कहेंगे 81 है। अब जैसे b की बात कर रहा हूं मैं, b स्क्वायर 8 है, तो b जो है वो प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा। आपने कहा b बड़ा है 0 से, b बड़ा है 0 से का मतलब क्या हो गया कि केवल प्लस 2√2 आएगा। और मैंने यहां रख दिया 2√2, मैंने यहां रख दिया प्लस का, तो ये कितना होगा √2 2 दूनी 4 प्लस 4, ठीक है। माइनस जेड की 9 है, मुझे मालूम है मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो जेड की क्यूब कितनी आ जाएगी 4, और इसकी पावर 3 करूंगा तो जेड की घात 9 64 आ जाएगी। बोलो आएगी या नहीं आएगी? 64 आएगी। मैंने -64 कर दिया 64। कोरिया का बच्चा बोला जी 81 और 4 85 में से 64 घटाएंगे तो 21 बचेगा। क्या 21 आ रहा था किसी का? अच्छा, एक और ट्रिक है इन सवालों को करने की। जैसे इस तरीके का सवाल जब पूछा जाता है, ये सवाल 2017 मेंस में पूछा गया था, मैं ऐसे 3 सवाल कराऊंगा, इनकी क्या ट्रिक है करने की, कोई बता सकता है? इसमें क्या है ना, पता है स्क्वायर बनता है, लेकिन अब आपको तो पूरा तरीका जानना है कि ट्रिक भी जाननी है आपको और स्क्वायर भी बनाना है, तो मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे बनेगा, वो देख लेना आप एक बार। कि जैसे a की घात 4 है प्लस 1 बराबर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर से हम अंदर भाग करेंगे तो 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर होगा, ठीक है भाई, यही होगा। हमने क्या किया, ए स्क्वायर को भी भाग कर लिया, तो ये ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और जब ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 2, ठीक है, और इधर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। कई टीचर इसमें ट्रिक लगा देते हैं, वो b बराबर 1 रख देते हैं, a का मान भी 1 आ जाता है और वो खुश हो जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे है ही b का मान 1, यहाँ पे b का मान 1 है, इसीलिए सबकी ट्रिक भी काम कर जाती है। अब ये क्या होगा, ये a माइनस 1/a का स्क्वायर बनेगा प्लस ये b माइनस 1/b का स्क्वायर बनेगा। अगर इन दोनों का स्क्वायर 0 है तो आप ये कह सकते हो यहाँ से कि a माइनस 1/a अगर 0 है तो a बराबर 1/a है, यानी कि a स्क्वायर बराबर 1 है। सिमिलरली b माइनस 1/b बराबर 0 है तो b बराबर 1/b है, और यहाँ से b स्क्वायर बराबर 1 है। लेकिन आप पेपर के अंदर अगर इतना लंबा करोगे, इन दोनों का सम 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, तो क्या आप पेपर कर पाओगे? नहीं। आपको कैसे दिमाग लगाना है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिमाग बताता हूँ कि आपका दिमाग लगेगा कैसे। आप बस इतना देखोगे कि यार a की घात 4 + 1 आ रहा है, तो ये तभी हो सकता है जब a स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बनेगा, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर 1। अब ये 20 की घात 4 और 1 ये आ रहा है, ये तभी हो सकता है जब b स्क्वायर बराबर 1, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। अब आप कहेंगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, आप कहेंगे कि बस ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल और दूंगा, तब समझा पाऊंगा कि अगर a की घात 4 + 1 है तो ये a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, तो a स्क्वायर बराबर 1 बनेगा ही बनेगा। b की घात 4 + 1 है तो ये b स्क्वायर 1 बनेगा ही बनेगा, बिना उसके बाद बन ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, आपको नहीं आया ना समझ, आप अगला सवाल देखो। मैंने तो तरीका भी बताया, आप तरीका देख लेना। मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आप देखना, फिर आपको पता लगेगा कि बात में क्या दम है या नहीं है। आपको इतना मजा आएगा, आप कहोगे यार आपने तो कमाल की ट्रिक बता दी। अब मैं यहां से क्या कहूंगा, देखो सवाल है, मैं कहूंगा भाई ये a की घात 4 का स्क्वायर है
और ये 9 3 का स्क्वायर है तो a की घात 4 3 होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। मैंने देखा ये b की घात 4 है तो b स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, b स्क्वायर 2 होगा ही होगा, बात खत्म। अब a की घात 4 अगर 3 है तो a की घात 8 9 हो जाएगी, b की घात 2 अगर 2 है तो 6, 2 की क्यूब 8 हो जाएगी, 8 और 9 17। इससे सिंपल और सरल कोई माई का लाल नहीं कर सकता, मैं गारंटी लेता हूँ। इससे सिंपल और सरल कोई माई का लाल नहीं कर सकता। मैंने इतनी अच्छी ट्रिक आपको बता दी, मैंने सीधे कह दिया कि इन दोनों का रिश्ता है और इन दोनों का रिश्ता ये है कि a की घात 4 3 है, इन दोनों का रिश्ता है क्या कि b स्क्वायर 2 है। बोलो भाई। चले फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और ये वाला टाइप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कुछ एक सवाल मैं देखता हूँ, अगर ऑलमोस्ट सारे टाइप कवर कर ही दिए। अगली क्लास में अगला टाइप पढ़ेंगे, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ख्याल रखना, खुश रहना।